हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज फिर मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी क्लास लेके आया हूं। जो क्या है, जो हमारे एग्रीकल्चर जनरल एग्रीकल्चर के क्या चल रहे थे, एमसीक्यू। ठीक है, तो उसकी कौन सी क्लास है? उसकी क्लास नंबर है 8। तो अभी तक जिसने भी हमारी प्रीवियस क्लासों को एमसीक्यू को नहीं देखा हो तो उन वीडियो को जाकर जरूर देख लें, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए हो। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को जिस भी स्टूडेंट ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जो भी देखो मैं क्वेश्चंस लाता हूं, जो भी एमसीक्यू में क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं और वह किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो और कोई भी स्टूडेंट हो जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस करना चाहता हो तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा नए बैच स्टार्ट हो गए हैं, तो वह उसको क्या कर सकता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देखता है ना, तो क्या करे कि इन क्वेश्चनों को, ऑप्शन को क्या करता जाए, नोट करता हुआ चले, ताकि आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो इन क्वेश्चनों को एक बार नजर करके जरूर देख लें। ठीक है, जाकि ताकि आपका एग्जाम क्या हो, बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट मेथड ऑफ हैंड मिल्किंग, दूध दोहने की उत्तम विधि कौन सी है? पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, दूध दोहने की उत्तम विधि कौन सी है? पहला स्ट्रपिंग मेथड्स है, या दूसरा नकलिंग मेथड्स है, या तीसरा फुल हैंड मेथड्स है, या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। देखो, जो स्ट्रपिंग मेथड्स है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं चुटकी विधि। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं चुटकी विधि। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंगूठा विधि। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंगूठा विधि। अरे यार, अंगूठा विधि। इसको क्या बोलते हैं? फुल हैंड मेथड्स को बोलते हैं पूर्ण हस्त दोहन विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण हस्त दोहन विधि। अब बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। पहला स्टपिंग मेथड्स है, जिसे चुटकी विधि बोलते हैं। दूसरा नकलिंग मेथड्स है, जिसे अंगूठा विधि बोलते हैं। तीसरा फुल हैंड मेथड्स है, या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। देखो, डिस्कस करते हैं हम। पहला स्टपिंग मेथड्स क्या होता है? चुटकी विधि। देखो, जब हमारी गाय या भैंस क्या करती है, पहली बार ब्यावन करती है। ठीक है, पहली बार ब्यांत होता है उसका, पहला ब्यांत होता है, तो उसके क्या होते हैं, थन बहुत छोटे छोटे होते हैं। थन क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उसका जो मिल्किंग सिक्रेशंस करते हैं, दूध निकालते हैं, तब हम एक चुटकी की सहायता उपयोग करते हैं। औंठा और एक उंगली की सहायता से उसका क्या करते हैं, दूध निकालने का उपयोग करते हैं। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? चुटकी विधि बोलते हैं। तो यह जिन पशुओं के क्या होते हैं, थन बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनमें दूध निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्ट्रपिंग मेथड्स का यूज किया जाता है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारी नकलिंग मेथड्स। नकलिंग मेथड्स क्या होती है? अंगूठी विधि होती है। अंगूठा मतलब औंठा बीच में रहता है और ऐसे रहता है, तो ठीक है। तो मिल्क निकालने के लिए जब अंगूठे का उपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नकलिंग मेथड्स कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें यह है कि जो पशु होते हैं उनपे थैन में
थन में क्या होता है, अंगूठे का प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है, दबाव लगता है। दबाव लगने के कारण क्या होता है, उनमें उनके थन में क्या होता है, गांठें बनने की संभावना होती है। यदि गांठ बन गई तो थनैला रोग होने की भी संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो यह क्या होती है, दूध दोहने के लिए अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। तो यह भी क्या है, अच्छी विधि नहीं है। ठीक है, तो ना हमारा क्वेश्चन, ना ऑप्शन ए है ना ऑप्शन बी है। अब देखते हैं ऑप्शन थ्री को। थ्री क्या है, पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो पशुओं को देखने के लिए पूर्ण हस्त दोहन विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें पूरे हाथ का उपयोग किया जाता है, पूरी उंगलियों से थन को दबाया जाता है, जिससे मिल्क सेक्रेशन आसानी से हो जाता है। ना पशु को किसी प्रकार का कष्ट मिलता है, ना थनैला रोग होता है। तो यह क्या होता है, यह हमारा क्या होता है, दूध दोहने की उत्तम विधि होती है। कौन सी, फुल हैंड मेथड्स, दूध निकालने की उत्तम विधि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी इंट्रोडक्शंस। जो प्राइमरी इंट्रोडक्शंस है उसका एग्जाम्पल्स कौन सा है। पहला कल्याण सोना है, दूसरा सोनालिका है, तीसरा लरमा रोजा है, या आल ऑफ दीज, या सभी हैं। देखो ये जो तीनों वेराइटी दी हुई हैं, ये क्या है, तीनों व्हीट की वेराइटी हैं। किसकी, व्हीट की वेराइटी है। अब आप बताओ, जो प्राइमरी इंट्रोडक्शंस है उसके लिए कौन सी वेराइटी प्राइमरी इंट्रोडक्शंस का एग्जाम्पल्स है। क्या कल्याण सोना है, ए, दूसरा सोनालिका है, बी, तीसरा लरमा रोजा है, या आल ऑफ दीज, यह सभी है। पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट प्राइमरी इंट्रोडक्शंस की। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शंस की। प्राइमरी इंट्रोडक्शंस को पढ़ने से पहले पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस होता क्या है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज होती है उसको पुरानी जलवायु से किसी नई जलवायु में, जहां पर क्या हो, जहां पर वह पहले ग्रो ना की गई हो, मतलब किसी भी चीज को किसी पुराने जलवायु से ले जाकर किसी नई जलवायु पे, जहां पर वह पहले ग्रो नहीं हो रही होती है, वहां पर उसको ग्रो करना ही क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शंस कहलाता है। समझ में आया, यस। अब देखो, जो इंट्रोडक्शंस है, इंट्रोडक्शंस हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। वह कौन कौन सा, पहला होता है हमारा, पहला होता है हमारा प्राइमरी इंट्रोडक्शंस। क्या, प्राइमरी इंट्रोडक्शन। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शंस क्या होता है और सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस क्या होता है। प्राइमरी इंट्रोडक्शंस का तात्पर्य है कि कोई भी चीज हम जब पुराने जलवायु से नई जलवायु में ले जाते हैं तो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं, ना तो हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं ना तो क्रॉस करवाते हैं, किसी प्रकार का चेंज नहीं। जिस तरह हम किसी पुरानी जलवायु से लेते हैं उसी तरह उसको एक नई जलवायु में किसी नए स्थान पर लगा देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शंस कहते हैं। दूसरी बात करते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस की। अब सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस क्या होता है, किसी पुरानी जलवायु से किसी चीज को लेकर किसी नई जलवायु में ले जाकर। ठीक है, किसी पुरानी जलवायु से लेकर किसी चीज को किसी नई जलवायु में ले जाकर, लेकिन उसमें क्या करते हैं, उसमें क्रॉस करवा देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं, या क्या कर देते हैं, डिसीज की प्रति रेसिस्टेंस कर देते हैं। मतलब किसी प्रकार का यदि उसमें चेंज करके लगाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस कहते हैं। तो समझ में आया कि इंट्रोडक्शंस क्या होता है, इंट्रोडक्शंस कितने प्रकार का होता है। इंट्रोडक्शंस दो प्रकार का होता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शंस और सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस। अब यहां पर हमारे पूछा गया है कि प्राइमरी इंट्रोडक्शंस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं।
तो देखो, मैंने अभी बताया कि जो ये वैरायटियों के नाम दिए हुए हैं, ये क्या हैं? प्राइमरी इंट्रोडक्शंस के सॉरी इंट्रोडक वो व्हीट की वैरायटियों के नाम दिए हुए हैं। अब हमें इनमें से बताना है कि प्राइमरी इंट्रोडक्शंस का एग्जांपल्स कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पे स्टार बना के लिख लेना, मैं लिखवाए दे रहा हूं क्योंकि अधिकांशतः क्वेश्चन में पूछे जाते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस के एग्जांपल्स। तो पहले बात कर लेते हैं हम प्राइमरी इंट्रोडक्शंस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। प्राइमरी इंट्रोडक्शंस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं देखो। पहला है हमारा सुनारा, सुनारा 63, सुनारा 64, सुनारा 64 और लार्मा रोजा, लर्मा रोजा। ठीक, ये क्या है? ये हमारे प्राइमरी इंट्रोडक्शंस की वैरायटियां हैं। किसकी वैरायटियां हैं? व्हीट की वैरायटियां हैं। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शंस की कौन-कौन सी एग्जांपल्स हैं? प्राइमरी इंट्रोडक्शंस के एग्जांपल्स है हमारा सोनारा 63, सोनारा 64, अलार्मा रोजा। ठीक है? तो ये वैरायटियां थी जब किसमें? हरित क्रांति में इन्वॉल्व हुई थी। हरित क्रांति के समय इन्हें क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ से लाई गई थी? यह मैक्सिको से लाई गई थी। मैक्सिको में एक इंस्टीट्यूट संस्था स्थित है। कौन सी स्थित है? सिमेट। क्या स्थित है? सिमेट संस्था स्थित है। वहां से यह वैरायटियों को क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यह क्या है? प्राइमरी इंट्रोडक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आपसे यदि कोई पूछता है कि प्राइमरी इंट्रोडक्शंस के एग्जांपल्स कौन-कौन से हैं, तो सोनारा 63, सोनारा 64 और लार्मा रोजा ये क्या हैं? प्राइमरी इंट्रोडक्शंस के एग्जांपल्स हैं। सिमेट का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर होता है। यह कहां पर स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब देखो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? प्राइमरी इंट्रोडक्शंस में क्या है? लर्मा रोजा। तो इसका लर्मा रोजा क्या हो गया आंसर? तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दो वेराइटियां और उसमें बची हुई हैं, वो कौन से इंट्रोडक्शंस की वेराइटी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी है। और जो कल्याण सोना है और सोनालिका है, ये क्या है? हमारी सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस की वेराइटियां हैं। सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस की सेकेंडरी इंट्रोडक्शन से क्या है? एग्जांपल्स है। कौन कौन से? कल्याण सोना और सोनालिका क्या हैं? सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस के एग्जांपल्स हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखो, इतने भी क्वेश्चन दिए हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या है? चूज द राइट स्टेटमेंट फॉर स्टोरेज लॉस अप्रोक्सीमेट। जो स्टोरेज लॉस होता है, भंडारण में क्या होता है? भंडारण के समय हानि होती है, तो वह इसके लिए वो क्या ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन दिया गया है, उसको क्या करिए? सेलेक्ट चूज या चयन करिए। ठीक है, तो देखते हैं पहले में क्या है। पहला है हमारा इंसेक्ट। इंसेक्ट से कितना लॉस होता है? 2.5% होता है। क्या यह सही है? दूसरा, रोडेंट से 2.5% होता है। क्या यह सही है? तीसरा, बर्ड से 0.85% होता है। क्या यह सही है? क्या है? क्या यह सही है? अगला डी, मॉइस्चर से 0.
6-8% लॉस होता है, क्या यह सही है? टोटल जो है 6.53% लॉस होता है, किसमें? स्टोरेज लॉस में। तो क्या यह सही है? अगला है ऑल ऑफ दीज, क्या यह सारे के सारे सही हैं? तो बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है या ऑल ऑफ दीज है। तो देखो, जो हमारा इंसेक्ट है, इंसेक्ट से कितना लॉस होता है? 2.5% लॉस होता है, कब? स्टोरेज के टाइम पर। ठीक है। रूडेंट से, चूहों से कितना होता है? 2.5% होता है, कब? जब स्टोरेज के टाइम पर। कब होता है? स्टोरेज के टाइम पर। ठीक है। 0.85% बर्ड्स के द्वारा लॉस होता है, किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा लॉस होता है। कितना? 0.85%। मॉइस्चर से कितना होता है? 0.68% क्या होता है? लॉस होता है। टोटल कितना लॉस होता है स्टोरेज में? स्टोरेज के टाइम पर 6.53% लॉस देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। ठीक है। और इस क्वेश्चन को नोट कर लेना अच्छे से, कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखो, अभी मैं कुछ समय पहले आईआईपीआर आईआईपीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, जो कानपुर या कल्याणपुर में स्थित है, उसमें एक इंटरव्यू देने गया था। ठीक है। जो उसमें जगह निकली हुई थी यंग प्रोफेशनल की, जिसमें उसमें क्या था? वेयर हाउस का था। किसका था? वेयर हाउस का था। किसका था? वेयर हाउस की जॉब थी। ठीक है। स्टोरेज की, इसको स्टोरेज की थी, स्टोरेज में वेयर हाउस की जॉब थी। तो उसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जो स्टोरेज करते हैं तो उसमें सबसे अधिक लॉस किससे होता है? क्या इंसेक्ट से होता है, या रोडेंट से होता है, या बर्ड से होता है, या मॉइस्चर से होता है, या ये टोटल कितना होता है? तो हमसे क्या पूछा गया था? कितना होता है? तो हमने सिर्फ ये ऑप्शन बताया था कि केवल इंसेक्ट से सबसे अधिक लॉस होता है स्टोरेज के टाइम पे, क्योंकि हमें ये पहले डाटा पता नहीं था। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को स्टार बना के जरूर लिख लेना। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और नया डाटा का क्वेश्चंस है। ठीक है। तो लीडिंग स्टेट इन फ्रूट प्रोडक्शंस, फल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जो फ्रूट प्रोडक्शंस में है, उसके उसमें फल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पहला, क्या महाराष्ट्र है? दूसरा, क्या आंध्र प्रदेश है? तीसरा, क्या वेस्ट बंगाल है? चौथा, क्या यूपी या उत्तर प्रदेश है? बताओ कि फल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र है, या आंध्र प्रदेश है, या वेस्ट बंगाल है, या उत्तर प्रदेश है? देखो, डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहला। ठीक है। तो फ्रूट प्रोडक्शंस की बात करें, देखो इसमें दो टर्म देखने को मिलते हैं। एक फ्रूट प्रोडक्शंस मिलता है जो लिखा हुआ है, एक क्या मिलता है? एक मिलता है हमें एरिया, फ्रूट एरिया, किसी का भी हो। ठीक है। दो मिलते हैं, एक क्या मिलता है? एक प्रोडक्शंस मिलता है और एक क्या मिलता है हमें? एरिया मिलता है। तो यहाँ पे फ्रूट की बात की गई है, तो हम प्रोडक्शंस की भी बात करेंगे कि प्रोडक्शंस में फर्स्ट स्टेट कौन सा है, और एरिया की भी बात करेंगे कि एरिया के आधार पर, फ्रूट के एरिया के आधार पर फर्स्ट स्टेट कौन सा है। तो प्रोडक्शंस की बात करें तो आंध्र प्रदेश क्या है? फर्स्ट स्थान पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र। जो कोई आपसे पूछे कि फल उत्पादन में, फ्रूट प्रोडक्शंस में प्रथम स्थान पर राज्य है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक। दूसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र है। यदि एरिया की बात करें तो एरिया में पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। और दूसरे नंबर पे क्या है? आंध्र प्रदेश है।
यदि आपसे कोई एरिया में पूछता है, तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पे क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या बात की गई थी कि फूड प्रोडक्शंस में कौन-सा स्टेट प्रथम स्थान पर है? तो कौन-सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा बी। अब 2 ऑप्शंस और बचे हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको भी पता होगा कि जब हम क्वेश्चनों का क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए चलते हैं, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो देखते हैं अगला, अगले में क्या है? अगला है हमारा वेस्ट बंगाल और यूपी, ये दिए हुए हैं वेजिटेबल्स के। तो वेजिटेबल प्रोडक्शन में एक वेजिटेबल प्रोडक्शंस, एक वेजिटेबल एरिया। एक क्षेत्रफल में और एक क्या एक क्षेत्रफल में और एक उत्पादन में, ठीक है? तो आपसे कोई पूछे सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य है, क्या वेजिटेबल प्रोडक्शंस सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य है, तो वह कौन सा है? पहले नंबर पर आपका यूपी है और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। क्या है? पहले नंबर पर आपका यूपी है और दूसरे नंबर पर क्या है? वेस्ट बंगाल है। अब आपसे कोई एरिया की बात करे, तो सब्जी उत्पादन में एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है? तो वह वेस्ट बंगाल में है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है हमारा यूपी। देखो, यदि क्षेत्रफल की बात करता है, एरिया की बात करता है, तो वेजिटेबल का एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। दूसरे नंबर पे कहाँ है? यूपी में है। यदि प्रोडक्शंस की बात करता है, वेजिटेबल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है? किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पार्ट्स पर मिलियन होता है, पीपीएम होता है, उसे किसके द्वारा मेजर किया जाता है, या क्या उसकी यूनिट होती है? जो पार्ट्स पर मिलियन है, पीपीएम बराबर होता है, क्या होता है? मिलीग्राम प्रति केजी होता है, या ग्राम प्रति केजी होता है, या मिलीग्राम प्रति ग्राम होता है, या किलोग्राम प्रति किलोग्राम होता है? तो बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो हमारा क्वेश्चंस है, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम बराबर क्या होता है? मिलीग्राम या केजी होता है। मतलब किसकी यूनिट के द्वारा मेजर किया जाता है? मिलीग्राम या प्रति केजी के द्वारा, या ग्राम प्रति केजी के द्वारा, या मिलीग्राम प्रति ग्राम के द्वारा, या किलोग्राम प्रति किलोग्राम के द्वारा किया जाता है। तो पहले तो हम पार्ट्स पर मिलियन की बात कर लें। पीपीएम होता क्या है? जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि 1 पीपीएम क्या होता है, ठीक है? तो 1 पीपीएम मतलब एक 1000 1000 एमएल, एमएल वाटर में क्या 1000 मिलीलीटर वाटर में कोई भी दवा, जब यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 मिलीग्राम, क्या 1 मिलीग्राम दवा, कोई भी हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, कुछ भी का मिक्स करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? 1 पीपीएम कहते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लेना। कोई भी हो, चाहे ग्रेजुएशंस वाला हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशंस वाला हो, चाहे कॉम्पिटिशन्स वाला हो, सबको पूछा जाए कि 1 पीपीएम बराबर क्या होता है, तो नहीं बता पाते हैं, ठीक है? अब यदि आपने यह क्वेश्चंस को देख लिया, तो आप आसानी से बता सकते हो, तो ठीक है? तो 1 पीपीएम बराबर क्या होता है? देखो, यदि यहाँ 2 पीपीएम होता, तो 1000 मिलीलीटर, ये तो आपका वाटर होता ही, उसके साथ जो भी दवा जोड़ोगे, जैसे मैंने यहाँ 2 मिलीग्राम दवा जोड़ दिया, 3 मिलीग्राम दवा जोड़ दिया, 50 मिलीग्राम दवा जोड़ दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 50 पीपीएम हो जाएगा। यदि मैंने 60 ग्राम दवा जोड़ दिया, तो 60 पीपीएम हो जाएगा। लेकिन हमारा वाटर क्या रहेगा? वाटर 1000 एमएल ही
होगा और दवा क्या होगी? हमारी 1 मिलीग्राम होगी। तो अब यदि आपसे कोई पूछता है कि 1 पीपीएम बराबर क्या होता है, तो 1000 एमएल वाटर में 1 मिलीग्राम यदि दवा मिलाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? 1 पीपीएम कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि 50 पीपीएम क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। जो हमारा पार्ट्स पर मिलियन है, उसे मिलीग्राम प्रति केजी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। समझ में आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चंस क्या है? देखो एक जानकारी देना चाहता हूँ। इस समय पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, ठीक है? जैसे उत्तराखंड में अभी यूके पीएससी के अंतर्गत जॉब निकली हुई है। कौन-सी? एक है शुगरकेन सुपरवाइज़र की और डेयरी सुपरवाइज़र की, 2 जॉबें निकली हुई हैं, ठीक है? तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो जो भी स्टूडेंट हो, कृपया प्रिपरेशंस में लग जाएँ। एमपी में भी शायद यदि अभी ना वैकेंसी निकली तो कुछ समय बाद वैकेंसी जरूर से जरूर देखने को मिलेंगी। जैसे यूपी में यूपी ट्रिपल एससी एचडीए की चल रही हैं, लेकिन अभी वैकेंसी आई तो नहीं है, लेकिन पक्का है कि वैकेंसी कुछ समय बाद जरूर देखने को मिलेंगी। तो जो यूपी के स्टूडेंट हैं वो भी प्रिपरेशंस क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे से चालू कर सकते हैं। और ये जो एमसीक्यू है ना, चाहे आपका यूपीएससी एजीटी हो, चाहे एएफओ हो, चाहे नाबार्ड हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो, सबके लिए एमसीक्यू बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है ट्रू सीड ऑफ शुगर केन इज नॉन एज। शुगर केन के गन्ने के सत्त बीज को कहा जाता है। गन्ने के सत्त बीज को कहा जाता है। पहला ऑप्शन एसेंस कहा जाता है, दूसरा बेरी कहा जाता है। बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो शुगर केन है, ट्रू सीड ऑफ शुगर केन इज नॉन एज, जो गन्ने का सत्य बीज होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? पहला एसेंस के नाम से जाना जाता है, दूसरा बेरी के नाम से जाना जाता है, तीसरा एकैन ऑफ बेरी के नाम से जाना जाता है, या फज के नाम से जाना जाता है। और एक लिख लेना सेट, ई बना के लिख लेना सेट। ठीक, एक और ई ऑप्शन बना के लिख लेना सेट। तो देखो पहला है जो एसेंस, बेरी, एकेन ऑफ बेरी, या फज या सेट, इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? देखो डिस्कस करते हैं एसेंस से। ठीक है, एसेंस क्या होता है? रोज के सीड को, किसके? रोज के सीड को क्या कहते हैं? एसेंस कहते हैं। जो रोज का गुलाब का सीड होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एसेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ए नहीं होगा। बात करते हैं बेरी की। जो फ्रूट टाइप होता है वह क्या होता है? बेरी होता है। क्या होता है? जो फ्रूट टाइप होता है वह बेरी होता है। कहते हैं ना कि टमाटर का फ्रूट टाइप क्या होता है? बेरी होता है। बनाना का फ्रूट टाइप क्या होता है? बेरी होता है। ठीक है, तो यह क्या है? एक फ्रूट टाइप होता है। बेरी क्या होता है? बेरी एक फ्रूट टाइप होता है। तो यह भी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। जो एकेन ऑफ बेरी है यह क्या होता है? स्ट्रॉबेरी का फ्रूट टाइप होता है। किसका? स्ट्रॉबेरी का। किसका? स्ट्रॉबेरी का फ्रूट टाइप होता है।
क्या होता है? स्ट्रॉबेरी का फ्रूट टाइप होता है। तो यह भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं फज की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। जो ट्रू सीड ऑफ शुगर केन होता है, गन्ने का सत्य बीज होता है, उसे क्या कहते हैं? फज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फज कहते हैं। कॉटन के सीड को भी क्या कहते हैं? कॉटन के सीड जिसमें रेशा लगा रहता है, ठीक है, कॉटन के सीड जिसमें हल्के हल्के रेशे लगे रहते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फज कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे ट्रू ट्रू सीड ऑफ शुगर केन, तो फज होता है। यदि कॉटन के सीड को क्या कहते हैं? तो कॉटन के सीड को भी फज कहते हैं। अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा ई, सेट। सेट क्या होता है? गन्ने का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, क्या होता? गन्ने का जो वेजिटेटिव गन्ने का जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, देखा होगा ना, गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके क्या की जाती है? बुआई की जाती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। गन्ने के जो छोटे छोटे टुकड़े करके जब बुआई करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो सेट क्या होता है? सेट गन्ने का एक वेजिटेटिव पार्ट होता है। अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं? ट्रू सीड ऑफ शुगर केन आएगा तो वह क्या लगा के आ जाएंगे? सेट। जबकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, इन राइस डिपोग मेथड्स, जो राइस की डिपोग डिपोग सीडलिंग है, डिपोग मेथड्स होती है, ठीक है, आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। जो डिपोग सीडलिंग है राइस की, वह कितने दिनों में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है? जो डिपोग मेथड होती है उसके द्वारा जो सीडलिंग हुई है, तो डिपोग सीडलिंग, क्या राइस की डिपोग सीडलिंग कितने दिनों में ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या होती है? तैयार हो जाती है। पहला 6 से 10 दिन में हो जाती है, दूसरा 11 से 14 दिन में हो जाती है, या 15 से 19 दिन में हो जाती है, या 21 से 28 दिन में हो जाती है। बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, पहला होगा 6 से 10 दिन होगा, दूसरा 11 से 14 दिन होगा, और अगला सी 15 से 19 दिन होगा, या 21 से 28 दिन होगा। देखो, तो जो डिपोक सीडलिंग है वह हमारी 11 से 14 दिन में क्या होती है? ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है हमारा बी। कितनी डिपोक जो सीडलिंग है 11 से 14 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या होती है? तैयार हो जाती है। लेकिन अगली मेथड, अगला क्या है? जो अन्य विधियां होती हैं वो 21 से 28 दिन में क्या होती हैं? ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार होती हैं। जो अन्य मेथड्स हैं, ठीक है, जो क्या है? अन्य मेथड्स हैं। राइस की जो अन्य मेथड्स हैं वो क्या होती हैं? 21 से 28 दिन में उनकी क्या होती है? सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार होती है। तो यदि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। ठीक है, यदि अन्य मेथड्स हैं तो कितने दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार होती हैं? 21 से 28 दिन में उसकी सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या है हमारी? फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ बाजरा, जो बाजरा है, पर्ल मिलेट है, उसकी फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है? पहला है H4 है, दूसरा HB फर्स्ट है, या गंगा फर्स्ट है, या नन इनमें से कोई नहीं। जो बाजरा है, पर्ल मिलेट है, उसकी फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है? ठीक है, पहला H4 है, दूसरा HB फर्स्ट है, गंगा फर्स्ट है, या नन। तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। जो बाजरे का फर्स्ट हाइब्रिड है वह क्या है? HB1
हैं, ठीक है? यह कहाँ से विकसित किया गया था? यह लुधियाना, पंजाब से विकसित की गई थी। कहाँ से? लुधियाना, पंजाब से विकसित की गई थी। अब बात करते हैं H4 यह किसकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है? यह हमारी कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। किसकी? कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है? क्या है? कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। किसको फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कॉटन की किसने दी थी? तो सीटी पटेल ने दी थी। किसने दी थी? सीटी पटेल ने डेवलप किया था। जो कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, क्या H4 वह कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया था? तो सीटी पटेल ने डेवलप किया था। अब बात कर लेते हैं गंगा की। तो गंगा फर्स्ट किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? तो यह मेज की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। किसकी है? मेज की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। जो गंगा फर्स्ट है वह किसकी वैरायटी है? मेज की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विच क्रॉप इज वेजिटेबल मीट? किस क्रॉप को वेजिटेबल मीट के नाम से जाना जाता है? विच क्रॉप इज वेजिटेबल मीट? किस क्रॉप को वेजिटेबल मीट के नाम से जाना जाता है? पहला बरसीम को जाना जाता है, दूसरा सोयाबीन को जाना जाता है, तीसरा काउपी को, या ऑल ऑफ द एबव, या इनमें से सभी। बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा? पहला बरसीम होगा, दूसरा सोयाबीन होगा, या तीसरा काउपी जिसे हिंदी में लोबिया बोलते हैं, यह होगा। ठीक है, तो देखो जो हमारा वेजिटेबल मीट है, इस क्वेश्चन को मैं क्यों लेके आया हूं? क्योंकि अधिकांशतः बुकों में वेजिटेबल मीट के नाम से किसको दर्शाया गया है? सोयाबीन को दर्शाया गया है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो काउपी जो हमारा है यह क्या है? एक वेजिटेबल मीट है। क्या है? क्या है? एक वेजिटेबल मीट है। तो कौन सी क्रॉप है? काउपी जो एक क्रॉप है वह क्या है? एक वेजिटेबल मीट के रूप में जाना जाती है। जो सोयाबीन है इसे क्या कहते हैं? इसे गरीबों का मांस कहते हैं, पुअर मैंस मीट। पुअर मैंस पुअर मैंस मीट के नाम से जाना जाता है। जो हमारी सोयाबीन होती है इसे गरीबों का मांस कहते हैं, बट वेजिटेबल मीट नहीं कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। जो काउपी है उसे ही हम क्या कहते हैं? वेजिटेबल के मीट के नाम से जाना जाता है। सोयाबीन को क्या कहते हैं? गरीबों का मांस कहते हैं। गरीबों का मांस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 42% प्रोटीन देखने को मिलता है। क्या? 42%। 42% क्या देखने को मिलता है? 42% प्रोटीन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? 42% प्रोटीन देखने को मिलता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गरीबों का मांस कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी क्लास के साथ। तब के लिए यदि अभी भी किसी भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।